हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय से। बस हम उदयपुर में हैं। अब यहाँ से सोच रहे हैं कहीं तो जाने के लिए। कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे घर पहुँचना है 1-2 दिन में। कुछ काम है, हम लोग का काम चालू है। बस मैं ये चाहती हूँ कि देखो, जो भी लोगों ने शक्तियाँ ली हैं उनका चीज़ उन तक पहुँच रहा है तो सही सलामत से चीज़ें पहुँचे, पैसे पहुँचे तो एकदम ऐसे खर्च नहीं करने फटाफट। चीज़ें पहुँचे, पैसे पहुँचे तो फटाफट खर्च नहीं करने हैं, बहुत एहतियात से करना है। जो लोगों ने पागल में गिनती की है उन तक भी बंदे पहुँचेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सबका काम बहुत बखूबी हमने बहुत अच्छा किया है, उसके लिए हम निकले हैं। कल किसी ने मेरा दिमाग ख़राब किया था। मेरे आज सुबह अनु जी से बात हुई है। मैं बस इनडायरेक्टली बोलती हूँ, आज तक मैंने कभी डायरेक्ट वो नहीं किया है। लेकिन एक बात बताऊँ ना, एहसान फरोशी की भी एक हद होती है। कल कुछ ऐसा वाक़या हुआ। एक पहली बात तो देखो, प्रभु मेरे साथ घूम रहे हैं ना, वो मेरे साथ घूम नहीं रहे। हम लोग यहाँ पे हम लोग काम से निकले हैं और मेरे वो चतुरा भैया की बातों वजह से ही हम काम से निकले। उन्होंने बोला थोड़ा प्रभु को बाहर के आदत डालो। और मुझे भी अपने भाई पे भी गुस्सा आ रहा है कि क्यों बोला उसने उनको बाहर लेके जाने को। मैं अकेले अच्छी यात्रा पे जाती हूँ। ये दूसरी बार हुआ है। आदमी काम नहीं करे तो प्रॉब्लम, आदमी काम करे तो प्रॉब्लम। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग चाहते क्या। हाँ, कल कुछ ऐसा हुआ जो बोलने जैसा नहीं है, लेकिन बोल रही हूँ मैं, इनडायरेक्टली बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे प्रदू को कुछ लोग अपने बाप का नौकर समझ के रखे हैं। जब दारू वारू पीना रहेगा तो बराबर फ़ोन आ जाएगा, 2000 भेजो, 4000 भेजो। हाँ, और उसके बाद मेरे प्रदू को बातें सुनाई जाती है, तुम कहाँ हो, किधर हो, कब आ रहे हो, किसके साथ हो, क्यों है। कल मेरे प्रदू को कोई भांजा पौई से मैसेज फ़ोन कर रहा था। मैंने उसको कल बहुत बात सुनाई। वो होता कौन है मेरे प्रदू को ये पूछने वाला है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। हाँ, और ऊपर से बात सुना रहा है। क्या बोलता है मुझे मालूम है आप लोगों को। मैंने बोला कि प्रदू जब इतनी मुसीबत में था तो तुम लोग ने बचाया था क्या, जब वो प्रॉब्लम में था। तो मुझे कहता है कि हम लोग कुछ ना कुछ तो करते थे ना। आज सबके मुंह में जुबान आ रही है कि हम कुछ ना कुछ करते थे। इतने बड़े एहसान फरोश लोग हैं। उस वक्त क्या हुआ था। बोलता है क्या है ना, हमारी मामी इधर है ना, मेरी चांदनी मामी इधर है, इसलिए हमको पूछना पड़ रहा है। तुम्हारी मामी को सुलेमानी रेमानी कीड़े हैं। वो अपने बाप का नौकर समझती है। वो सोचती है प्रदू उसका तलवा चाटे, उसको उसके आगे पीछे घूमे। कभी मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ये औरत सारे आदमी लोगों को अपने कंट्रोल में कैसे कर लेती है। कहीं तो छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए औरतें नहीं लड़ती, इसके लिए आदमी लोग लड़ते हैं। कब मेरे प्रभु ने उसको घर छोड़ के भगाया। एक बात बताओ, आज तुम लोग जो 2000-4000 मांगते हो, वो आदमी काम कर रहा है, उसका पैसा है तो ही ना। मेरे साथ है, वो काम पे है। आखिर में दूसरे की गाड़ी लेके आती है, अपनी खुद की गाड़ी लाई हूँ, वो खुद गाड़ी चला रहे, खुद सब संभाल रहे, तो तुम लोग को जलन हो रही है। घर में बैठा रहे। आज तुम लोग को बड़ा दर्द हो रहा है कि कुछ तो करते थे। उस वक्त क्या कर रहे थे। उस वक्त करना चाहिए था ना, जब वो नशा ले रहा था, जब आरिफ ने उसको नशा दिया था। तुम्हारी मामी के मुंह में उसने दही जमी थी। जब तुम्हारी मामी को रो रो के बता रहा था कि मेरे को ये लोगों ने नशा दिया, तब तुम्हारी मामी तो मास्क लगा के बात कर रही थी। बचाने भी नहीं आई मेरे प्रदू को। उसको तो बहुत पहले से पता था कि मेरा प्रदू का कुछ ना कुछ चल रहा है। वो तो झगड़ा करने भी नहीं आई और तुम उसके लिए लड़ रहे हो। मैंने सिर्फ प्रदू के बोलने पर ना उस औरत पर केस नहीं किया है। एक कंप्लेंट लेकिन डाल के रखी है, नाम पर केस नहीं किए। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर जब पुलिस में बताया जाएगा ना, तो तुम सबको इतने डंडे पड़ेंगे ना कि उसका साथ देने के चक्कर में ना सबके सब अंदर जाओगे। फिर खुद छुड़ा के बताना। कल बोला ना, डायलॉग मारा ना मुझे, जब मैंने कहा कि मैं विद्या देवी, तो मुझ पर हंस रहे हैं ना। तुम लोग खुद बच के दिखाना। जब तुम लोग अपने आप को छुड़ा पाओ तो बताएंगे। एक बात बताओ, मैंने प्रभु को ना तुम्हारे लिए या किसी के लिए नहीं छुड़ाया, ये बात याद रखो। मैंने अपने लिए छुड़ाया, मैंने अपने पति को छुड़ाया है। मैंने अपने पति को केस से आज़ाद कराया। लेकिन मैंने बताओ ना, पूरा भीमनगर सब ये इन लोगों को ना एहसान फरोश कहते हैं। सब एहसान फरोश है। और तुम कौन से सगे भांजे हो कि तुम मुंह उठा के आ गए बोलने के लिए। मेरे प्रभु को तो बहन ही नहीं है। तुम तो मौसी की लड़की के लड़के हो ना। तुमको हक किसने दिया मेरे प्रभु को इस तरह का बोलने का, इधर मुझ तक आने का, मामी के चक्कर में। क्यों, मामी ज़्यादा अच्छी लगी क्या। मेरे दिमाग पे गए ना तो बहुत बहुत बुरा होगा। उस वक्त क्या, जब दही जमी थी, जब नशा दिया जा रहा था, तब आना चाहिए था। अरे तब जब बोलते हैं हम कुछ तो करते, जब नशा दिया जा रहा था, सब दिया जा रहा था, आना चाहिए था ना। पूरा पवई, पूरा भीमनगर मिलके उस आरिफ को मारने के लिए। क्यों नहीं आया।
आज वो अच्छा काम कर रहा है, लोगों में खाना बांट रहा है, लोगों में नाम है, हर जगह रुतबा है, गाड़ी है, पैसा है, तो जलन हो रही है तुम लोगों को। तुम्हारी मामी को पूछो ना, किसने बताया था सरस्वती को फ़ोन करके कि प्रदू पवई में छुपा है। प्रदू फ़ोन पे बात नहीं कर रहा था तो किसने बोला था बताने को? फिर सरस्वती के जरिए आरिफ तक मैसेज गया था और आरिफ ने पुलिस वालों को बताया था। पूछ उसको, बैठी होगी, पूछ ना उसको, पूछ उसने ऐसी कौन सी गलती की कि तेरा मामा उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो जब उठा के ना उसको प्रदू को किसने बोला था? तेरी मामी को पूछ, किसने बोला था उसको उसके परिवार से अलग करने को? तेरी मौसी से, तेरी मौसी बोलेंगे कि नानी बोलेंगे? प्रदू तो मामा है, प्रदू की मम्मी को तुम लोग क्या बोलते हो मुझे मालूम नहीं। पूछना किसने बोला था दूर करने घर वालों से? वो तो था ना अच्छे से भीमनगर में, मैंने सेट करके दिया था ना। जैसी जेल से छूट के आया तो तुम्हारी मामी ने उसको लेके गौतम नगर भाग गई। आज जब उस पर लग रहा है कि उसका पति उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कहाँ ध्यान नहीं दे रहा है? कौन सा उसको नौकरी धंधे पे भेजता है? घर में रहते हैं, घर में खाते हैं, सब कुछ है, कौन सा वो भेज रहा है कि तुमको इतना बुरा लग रहा है? हाँ बोलो, कौन सी ऐसी चीज़ें जो तुमको बुरी लग रही है? तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम उस औरत का रोना दिखता है। एक बात बताओ, रिश्ता तुम्हारे मामा से मामी का है। तुमने कभी अपने मामा के लिए सोचा? कभी तुम लोग ने सोचा मेरे मामा के साथ ऐसा क्या होगा? आज तुम्हारे मामा को मरे 2 साल हो गया था उस औरत की वजह से। तुम्हारे मामा जेल में भी गया तो उस औरत की वजह से। पूछा कि क्यों बोला भाई? क्यों फ़ोन करके बोली सरस्वती को कि मेरा आदमी पवई में है? बताओ, हमें सब बायोडाटा पता है। एक बात बताओ ना, अगर मैं जाके अभी पुलिस स्टेशन में बैठ जाऊँ ना, इतने चमाट मारेंगे ना तुम लोगों को कि तुम्हारी हंसती खेलती ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। एक बात याद रखना, उसका सोचने से पहले मामा का सोचने का। वो आदमी घूम नहीं रहा है। हम लोग को जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो इधर उधर कहीं जगह सुनते तो चले जाते, उसमें भी तुमको जब बरोबर अपडेट मिल रहा है, उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो। अभी मैंने प्रदू से भी झगड़ा किया और मैं आ रही हूँ, मैं बॉम्बे आ रही हूँ। अब इस बार ये मैडम जब आई है, तुम लोग एक पहली बात बताओ, क्या वो छोड़ के नहीं गई? वो क्या बोल के गई थी? मैं बर्थडे में जा रही हूँ, जन्मदिन पे जा रही हूँ, तो 4 दिन में आना चाहिए ना। आज 15 दिन हो गए, क्या कर रही? क्या प्रदू भगा है? ये कौन सा रीत है कि वो बार बार मुँह उठा के इधर जाएगी उधर जाएगी और ये फॉर्चूनर लेके जाएगा उसको पकड़ने? हाँ, मेरी फॉर्चूनर क्या फालतू पड़ी है? तुम जैसे लोगों को, अंडू झंडू लोगों को लाने के लिए फॉर्चूनर पड़ी है। कोई भी मुँह उठा के बैठ जाएगा? तुम लोगों ने 10 बाई 10 के रूम के बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तुमको क्या पता चलेगा? कभी गए हो क्या? चलो मेरे गांव दिखाती हूँ। 20,000 एकड़ ज़मीन का मालिक है वो। क्या पूछता है उसको कौन सा होटल बनने वाला है? तुम लोग एक तरह से अपने मामा की बेइज्जती खुद करते। कुछ तो करते थे। अरे बाप रे, अंडे में से निकला नहीं, कुछ तो करते थे। अरे जिस औरत का तुम लोग साथ दे रहे हो ना, उस औरत को पूछो तुम्हारे मामा का ध्यान रखती भी है क्या? उसको हर महीने मायके जाने को चाहिए, उसकी मनमर्जी करने को चाहिए। जब मेरा प्रदू मर रहा था, ये तो छोड़ो, जब 307 के केस के लिए उसका मारा हुआ था, वो आईसीयू में भर्ती था, तो भी ये मैडम मुंह पे मास्क लगा के बात कर रही थी, देखने नहीं आई थी। ये विद्या देवी गई थी देखने। और ये सब मैंने तुम लोगों के लिए नहीं किया, हाँ, मैंने अपने पति के लिए किया। और मेरे बीच में बोलने का भी हक नहीं है। मेरे पास एक एक पॉइंट है। पूरा गोराई, पूरा भीमनगर, पूरा गौतम नगर, पूरा पुलिस, पूरा महाराष्ट्र, पूरा लोग जानते हैं कि विद्या देवी का पति कोई नहीं जानता। तुम्हारी मामी का पति किसी कोई नहीं जानता। मैंने उसको लाया बचा। ये दूसरी ज़िंदगी मेरी है उनकी। अगर मैं नहीं आती ना तो मरे कितना साल हो गया था, तब तुम्हारी मामी को पूछते। कौन बोलता है भागने को यहाँ से वहाँ, और कौन बोलता है आपको उल्टा बोलने को? अब इस बात का जवाब सामने से देना पड़ेगा। वादा है, मैंने आज ही सुबह अन्नू जी से बात किया। अन्नू जी ने बोला विद्या जी टेंशन मत लो, ये लोग पवई में कहीं चांदी वाली एरिया में रहते हैं। चलो अब मैं सामने से बात करने आऊँगी। अब तो बहुत अच्छा, ये तो मेरे ख्वाजा जी ने चमत्कार किया है कि अब सामने, अभी सामने तो अपने प्रदू को ही बोली हूँ, सामने बात होगी बस। क्योंकि मैं किसी अरे गहरे आदमी के साथ नहीं घूम रही हूँ, रंडीबाजी नहीं कर रहा है वो, मैं अपनी बीवी के साथ घूम रहा है। तब क्यों नहीं रोका? आज मैं इतनी बुरी लगती हूँ, तब क्यों नहीं रोका मेरे प्रदू को? जब मुझे नशा दिया जा रहा था, वो दिन रात मेरे साथ बेडरूम में पड़ा रहता था, मेरी इज्जत के साथ खेला जा रहा था, तब तुम लोग को नहीं दिखा? और आज तुम्हारी मामी का दुख दिखता है। तुम्हारी मामी की असलियत जानते हो क्या तुम? उसने क्या क्या किया है बताऊँ क्या मैं? चलो बताऊँगी, इस बार बॉम्बे पहुँचूँगी तो बताऊँगी, और कुछ ऐसा बताऊँगी जो सोचा भी नहीं होगा। आ रही हूँ मैं बॉम्बे, और इस बार मैं नहीं, मेरी अन्नू जी सवाल करेंगे। मेरी अन्नू जी ने थप्पी का थप्पी पहुँचाया है, मैं पुलिस वालों के लिए भिजवाया है हमने। मेरा वकील प्रशांत झवारे कोर्ट में खड़ा होकर दिवाली की रात को दोनों को लाया है। हाँ, तो उस आने के बाद भी सब अच्छे बन गए थे।
चलो मैं झूठ बोलूँगी ना, वकील झूठ बोलेंगे कि पुलिस झूठ बोलेगा कि दुनिया झूठ बोलेगी, और जिसने ये हरकत की ना रात से उसके लिए बैंड बजना भी चालू है। मैं क्या बोलती हूँ, तुम लोग को तुम्हारे मामा से मतलब होना चाहिए कि मामी से। तुमको ये नहीं बोलनी होता है कि मामा ने ऐसा क्या किया, तुम मामा को बुला रहे हो इधर आओ इधर आओ, क्या गुनाह किया है क्या? और तुम जैसे कि औकात है कि उसको बुला के सवाल करो? तुम हो कौन? दूर का रिश्ता है, नज़दीक के रिश्तों को तो मैं पास में आने नहीं देती हूँ, दूर के रिश्तों की हिम्मत है आने की? मेरी अन्नू जी ना फाड़ के फेंक देगी, आगे खड़ी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ 8 लाख रुपया खर्चा करके अगर मेरे प्रदू को ला सकते हो ना, अगर तुम लोग को पुलिस में डलवा दिया ना तो ज़िंदगी भर जेल में चक्की पीस हो गई, ये याद रखना तुम लोग भी। क्यों? तुम्हारे पवई से तो उठा के लेके गए थे प्रदू को, आया क्या बचाने? तब बचाना चाहिए था ना, कुछ तो करते थे। क्या करते थे? दारू के नशे में कुछ तो करते थे, सुबह उठ के तो ख़त्म। अरे तुम लोग की ज़िंदगी शुरू होती है शाम को 6-7 बजे से पीने का, सुबह वापस वो करने का। किसी को बोलते समय समझ में आता है किसको क्या बोल रहे हो? मैं कौन हूँ? जहाँ रहते हो ना वहाँ 50 पब्लिक रहते हैं, ये यूट्यूब पे मैसेज जाता है ना 50 जन भड़क जाते हैं, घर में घुस जाएंगे तुम सबके, याद रखना। लेकिन इस बार तो पक्का है, इस बार तो मैडम माया के लिए किसी ने तो आवाज़ उठाई है। अब मैडम माया के लिए लड़ना, और देखना मैडम माया बोल रही, सॉरी मेरा दिमाग भी कहाँ गया, लड्डू की मम्मी के लिए। मैडम माया तो अलग है। आज पहली बार किसी ने लड्डू की मम्मी के लिए आवाज़ उठाई है, उसकी गलती किसी ने नहीं देखी है, अब उसकी गलती सामने लाने का तरीका आया है। ये मेरा आज विश पूरा हुआ है। अब मैं आ रही हूँ बॉम्बे, और मैं ना तुम्हारे घर पे आऊँगी ना मेरे घर पे, मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आऊँगी, और तुम सबको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और वहाँ जवाब देना। बहुत हो गया अब जवाब भी देना, और वहाँ पे अपने आप को कुछ तो करके दिखाना। मेरे को प्रदू बोलता है अरे बच्चे है, मेरे बच्चा 2000 का दारू पी रहा है, बच्चे है। साला मेरे प्रदू ने कहा, मेरे को बोला बिना मुझे पैसे भेज, मुझे भांजे को भेजना है। साले मेरे ही पैसों की दारू पी के मेरे को ही उल्टा आवाज़ सुना रहा है। वाह, तो मज़ा देखो, वेट एंड वॉच। बस मेरे बॉम्बे पहुंचने का वेट है, उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसको तो सिर्फ शायद कोई ब्रह्मा ही पलट सकता है, अब कोई नहीं पलट सकता। देखते हो। और लड्डू की मम्मी, ये तीसरी बार हुआ है तुम्हारी वजह से, अब तुम्हारे साथ जो होगा ना वो तो ऊपर वाला। तुमको ये जो तुम लोग को सब घर में रख रहे हैं ना, वो बेशरम एक नंबर के, घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो तुम सब आदमी लोग को अपने चंगुल में फंसा के जो सबके लिए करती हो ना, अब तुमको भी जवाब वहीं देना है। तुमको सामने से बात करने नहीं आता है, तुम बहुत सीधी बनती हो। मैं तुम्हारा सीधापन मेरी अन्नू जी निकालेंगे। आ रहे हैं हम लोग, हमको सामने सामने जवाब देना, पूरी तरह से सामने जवाब देना, पूरी मीडिया खड़ी रहेगी उधर। बस जय माता दी।